नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राग द मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज बहुत ही शानदार टॉपिक आप सबके लिए लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम हमने रखा है अपने काम में अंतर्मन से डूब जाना। जी हाँ, अपने काम में अंतर्मन से डूब जाना। आखिर कैसे एक व्यक्ति किसी एक काम को करके उसी फील्ड में कामयाब हो जाता है, जबकि दूसरा कोई व्यक्ति उसी फील्ड में काम करके नाकामयाब रह जाता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ किसी एक लोगों का नहीं है, बल्कि अनगिनत लोगों के मन में ये प्रश्न चल रहा है। और हमें विश्वास है कि ये प्रश्न आपका भी होगा, इसलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि एक उसी काम को कर करके सफल हो जा रहा है और दूसरा उसी काम में असफल रह जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति में लगन की कमी हो तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं कर सकता। आपको अपने काम में ईमानदारी और निष्ठा की ज़रूरत है, क्योंकि कोई काम आधे अधूरे मन से पूरा नहीं होता। कि आपको पता है कि जब एक मूर्तिकार किसी मूर्ति को बनाता है तो अपना फोकस उस मूर्ति को बनाने में कितना परसेंट लगाता है? तो आपका जवाब होगा कि 100%। क्योंकि उस मूर्तिकार को मालूम है कि हमने अपना पूरा फोकस इसमें नहीं लगाया ना, तो हम इसे एक अच्छा रूप नहीं दे पाएंगे और ना ही हम इसमें सफल हो पाएंगे। एक फिल्म प्रोड्यूसर जब किसी फिल्म को बनाता है तो अपना पूरा फोकस उस फिल्म को बनाने में लगा देता है। वो उस फिल्म को बनाने में पूरे अंतर्मन से 16 साल तक लगे रहता है। तब जा कर के 2.5 से 3 घंटे का एक फिल्म मुगले आजम बनता है। और इस फिल्म से मुझे याद पड़ा कि इस फिल्म में जिन्होंने म्यूजिक का किरदार निभाया था, नौशाद अली सर, उनके बारे में जब हमने पढ़ा तो मालूम चला कि उनकी उंगलियों के सारे बीच जितने गैप हैं वो सब जल चुका था। वो जला हुआ था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिगार पीते थे। वो सिगार पीते पीते अपना ध्यान संगीत को बनाने में लगा देते थे। सोच के देखिए कि एक शख्स के फोकस कितना मजबूत है कि उसकी उंगली जल जाने के बाद भी उसका ध्यान उसके सोच से नहीं हट पा रहा है। यहाँ तक कि उनकी उंगली जल जाने के बावजूद भी उन्हें मालूम नहीं चलता था। नौशाद अली सर बताते हैं कि जब हम म्यूज़िक पर काम करते हैं तो पूरी तरीक़ा से, पूरे अंतर्मन से हम उसमें डूब जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कामयाबी भी आपको उसी तरह से मिलेगा जिस निष्ठा और ईमानदारी से आपने उस काम को पूरा किया है। चलिए आपको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जब आप किसी चाय दुकान पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक चाय वाले बर्तन में दूध को डालता है, चीनी, शक्कर, इलायची, अदरक, ये सब डाल करके उस चाय को बनाता है। और फिर आप दूसरे दुकान पर जाइएगा तो देखिएगा सेम वही प्रोसेस करता है जो इस दुकानदार ने चीनी को डाला, दूध को डाला, शक्कर को, अदरक, इलायची को। और जब दोनों चाय वाले चाय को बना लेंगे, आप दोनों चाय को पी करके देखिएगा, दोनों में फ़र्क मिलेगा। आप सोचेंगे कि दोनों में फ़र्क कैसे होगा, क्योंकि दोनों ने तो सेम चीज़ डाला और सेम मात्रा में डाला, फिर भी ये डिफरेंट क्यों? डिफरेंट यहाँ पर ये है कि उसने उस चाय को बनाने में अपना कितना भाव दिया। क्योंकि जिसने जितना भाव लगाएगा, जितने जितने निष्ठा से और ईमानदारी से काम को करेगा, उसको उसी निष्ठा और ईमानदारी से टेस्ट मिलेगा। आपको इन दोनों बातों में फ़र्क समझने की ज़रूरत है। एक कर रहे हैं, दूसरा मन लगा कर के कर रहे हैं या मन से कर रहे हैं। इस दोनों में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो है मन। और हमने पहले ही बता दिया है कि किसी भी काम को आधे अधूरे मन से पूरा नहीं किया जा सकता है। आपको एक बात बता दे रहे हैं कि चाहे आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आपके दिमाग में अपने फील्ड के अनुसार आने वाला 2 से 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ वही चलना चाहिए जो आप बनना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। और आपको उस फील्ड में कामयाब होने के लिए काम में डूबना पड़ेगा। सिर्फ ऊपर ऊपर करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मोती चाहिए तो पानी के गहराई में उतरना पड़ेगा। पानी के ऊपर तैरने से कुछ नहीं मिलता। मैं एक बात को फिर से दोहरा देता हूँ कि आपको किसी भी फील्ड में कामयाब होना है तो आपको उस फील्ड के काम में डूबना पड़ेगा, तब जा कर के आप उस फील्ड में कामयाब हो पाएंगे। कुल मिलाकर के आपको काम में डूबना पड़ेगा। अगर बात समझ में आया हो तो उठो, सफलता की तरफ दौड़ो। सिर्फ दौड़ो ही नहीं, भागो, और तब तक भागो जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।